क्या तुम्हारे मदरसों में यही सिखाया जाता है? क्या तुम्हारे इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि एक निहत्थे पर एक झुंड बनाकर आओ और उस पर हमला कर दो, उसको मार दो? क्या सच में तुम्हारे मारने की वजह से इस्लाम जिंदा हो गया और तुम्हारे इस्लाम जिंदाबाद के नारों ने क्या इस्लाम को बचा लिया? एक निहत्थे को मारे हो और इस्लाम की दुहाई देते हो। क्या सच में तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है? वहां जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान के हैं, अच्छे मुसलमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में जो हमारे हिंदू भाई के साथ हुआ था, क्या वो सही था? क्या वो जायज था? और यही इस्लाम सिखाता है कि क्या हिंदुओं के साथ ये करोगे? दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेशी मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाई दीपू चंद्र दास को जितनी बेरहमी से मारा, अगर आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप सेकुलर और दो कौड़ी के हिंदू हो तो निकलते बनो, क्योंकि तुम्हारे काम की नहीं है ये वीडियो। दोस्तों, दीपू फैक्ट्री में काम कर रहा था और वही उसकी लड़ाई एक इंसान के साथ हो जाती है। वहां वाद विवाद का मामला ये था कि किसके भगवान अच्छे हैं, और इसी में इन्होंने रफीक मोहब्बत के बारे में कुछ बोल दिया था और ये बात फैक्ट्री के मजदूरों के पास चली जाती है और ये मजदूर जो मुसलमान थे वहां पर क्या करते हैं, उस बात का बतंगड़ बना देते हैं और उस बात को ले जाकर मुसलमानों की मस्जिदों के पास जाते हैं। वहां यूसुफ नाम का एक आदमी लोगों को भड़काने के लिए तैयार हो जाता है और गुट के हिसाब से इंसानों को फैक्ट्री के बाहर खड़ा कर देता है। और कब वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर, कब वो ऐलान आसपास के मुसलमानों को फैक्ट्री के आगे इकट्ठा कर देता है, किसी को पता ही नहीं चलता। मात्र आधे घंटे के अंदर उस फैक्ट्री के अंदर 4 से 5 हजार मुसलमान खड़े हो गए थे और दीपू चंद्र दास को पकड़कर फैक्ट्री के बाहर खींच लाते हैं और उसको लात घूंसों से मारना चालू कर देते हैं। उसको पहले मारा जाता है, फिर उसको कपड़ों को उतारा जाता है। उतारा यूं ही नहीं जाता दोस्तों, उसके कपड़ों को फाड़ा जाता है। तब उनमें से एक इंसान उठता है और गाड़ी के अंदर का पेट्रोल निकालता है और उसके ऊपर उस पेट्रोल को छिड़कता है और उसके गले में फंदा लटका कर, यानी कि उसके गले में फंदा लगाकर पेड़ पर लटका दिया जाता है और उसे पेट्रोल से आग लगा दी जाती है। सोचो उसका हश्र क्या हो रहा होगा उस समय जब उसको हजारों चोटें पड़ी हों और वो आग की लपट किसी इंसान को कैसे अंदर ही अंदर निचोड़ रही होगी, और वो इंसान अभी जला भी नहीं था। अर्ध जले इंसान को बीच में ही उतार लिया जाता है और फिर से उसको मारा जाता है और मस्जिदों से और वहां लगे लाउड स्पीकरों से ऐलान किया जाता है कि देखो किस तरीके से हमने एक हिंदू को मार दिया और दिखा दिया कि इस्लाम कितना ताकतवर है। अगर तुम हमारे बीच उठने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें यूं ही दबाएंगे। और नारा लगता है, नारा ये तकदीर के नारे इस तरीके से वहां पर बुलंद हो रहे थे कि मानो वहां पर मुसलमानों का धावा हो चुका हो, और अगर वहां पर कोई हिंदू आवाज उठा दे तो वह भीड़ उस हिंदू को मार मार कर ऐसा ही हसर कर देती जैसा दीपू का हुआ था। बात यहीं पर नहीं खत्म होती है, दीपू के सबको खींचा जाता है, बेरहमी से उसको जुलूस निकाला जाता है और दीपू के घर के बाहर उस सब को डालकर उस सब के साथ फिर से हाथापाई करी जाती है। जो आग आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं लगी, वो आग पनपना चालू हो चुकी है। या मुसलमान जितने भी लोग हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारा इस्लाम यही सिखाता है कि किसी हिंदू को इतनी बेरहमी से मारोगे? मुझे भी जानना है कि तुम्हारा इस्लाम क्या सिखाता है।